जय श्री राम। राम के सब इच्छा, सब आकांक्षा समुद्र में डूब गई। समुद्र पर सेतु बांध के लंका पर आक्रमण करे के सपना देखत रहे। हम आपन पूरा बल और सामर्थ्य दांव पे लगा देले बानी। चाहे वो कितना भी प्रयास कर लेवे महारानी, हम समुद्र पर ओकरा के सेतु ना बांधे दे। परंतु यदि रउआ अभी भी सीता के कबो ना महारानी, कबो ना। सेतु ध्वस्त होके के दुख नहीं कि हम के महाराज सुग्रीव, हमनी के बहुत साथी हमनी से सदा खातिर बिछड़ गईले, होकर दुखा। परंतु प्रभु, सेतु बंधन भी तो युद्ध के एगो भाग बा, और युद्ध में वीर सबके वीर गति प्राप्त होगबे करेला। परंतु महाराज विभीषण, ये तो प्राकृतिक संकट रहे, और हमने ये समय जौन कार्य कर रहल बानी सौमित्र, वो प्रकृति के मात देवे के ही प्रयास कर रहल बानी। हमने के समुद्र पार करे के बाद और लंका जाए के केवल यह एगो मार्ग बा। और हमने ये मार्ग से लंका जाए, हमने हर संकट के सामना करब और असंभव के संभव कर दिखाई। हमने असंभव के संभव कर दिखाई। हमने फिर से सेतु बनाई। और लंका जाए भी जाए। महाराज सुग्रीव, ई कोना जन्म के पुण्य बा जे आप सब हमरा साथ दे रहल बानी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भ्राताश्री, राम फिर से सेतु बनावे जा रहल बा। हमने फिर से होकर सेतु के ध्वस्त करते। वो सेतु बनावत बनावत थक जाइए पिताश्री, लेकिन हमनी सेतु ध्वस्त करत ना थकब। हमने कबो न थकब पुत्र, हमने कबो न थकब। कहे कि ऐसन खेल खेले में हमने के आनंद के अनुभूति हो खेला। जब शत्रु के चेहरा पर निराशा छाएला, तो निराशा में हमने के अपन जीत के प्रतिबिंब दिखाई देवेला। धनुष से निकलल बाण के केहू रोक सकेला माता त्रिजटा? उ सीधा अपन लक्ष्य की ओर ही जाला। प्रभु श्री राम के लक्ष्य अब लंका बा, और उ लंका अइये ही अइये। चाहे पूरा वानर सेना समुद्र में डूब के मर ही जाए। तू तहार शुभ चिंतक बहुत खुश दिखाई दे रहल बाड़ू तू। जब हमार शत्रु दुखी होखेला तब हम खुश होखेला, और जब तार शत्रु खुश होखेला तब हम कभी अपन शत्रु के खुश होके न देला। तू कभी खुश न रहबू सीता। जीवन भर अशोक वाटिका के वृक्ष के नीचे बैठल रहबू। इहे तहार प्रारब्ध बा सीता। संदेश वाहक, तारा छिप के जाए की आवश्यकता नहीं खे। तू आकाश के ओ भाग से जा जौन भाग बानर सेना के ऊपर होके, ताकि ऊ तारा के देख सकस। काका श्री के दृष्टि में आवे के चाहिए तोहरा, ताकि वो तोहरा के भली भांति पहचान जास। समझ रहल बड़ा ना काका रहल बानी जी।
जब भ्राता श्री दशानन के संदेशवाहक है। हमरा के मत मारा, हमरा के मत मारा। नीचे उतरा। रवा लोग हमरा के काहे मार रहल बानी? शत्रु के आरती ना उतारल जाए दुष्ट। महाराज सुग्रीव, वो निशस्त्र बा और निशस्त्र पे हाथ उठावल उचित ना हो खेला। परंतु भैया ये रावण के साथी है और एकरा पे दया दिखावे के कोनो आवश्यकता नहीं है। ये अवश्य हमनी के सेतु के निरीक्षण करे आइल होखी। ना ना, हम तो लंकेश के संदेश लेके जात रही। कहवा? महर्षि विशर्वा जी के पास। पिताश्री के पास? हाँ। पिताश्री के लंकेश के पत्र देवे जात रहला? जी 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 ना। महाराज विभीषण, पत्र ऊंचा स्वर में पढ़ी ताकि हर केहू सुन सके। जी। परम पूज्य पिताश्री के दशानन रावण के सादर प्रणाम। पिताश्री, मिथिला नगरी के राजकुमारी जानकी देवी सीता से काल हमार विवाह होके जा रहल बा। हमार भाभी की तरफ बुरा दृष्टि से देखे वाला क्या हम आंख फोड़ दे भैया। संयम रखा लक्ष्मण। अब संयम और मर्यादा नहीं की रख सकत भैया। विभीषण जी के पहले पूरा पत्र पढ़ेदा। विवाह में यदि रउआ उपस्थित होखब तो हमरा जैसन भाग्यशाली दूसर और केहू न होगी। यदि कोनो कारणवश रउआ उपस्थित ना रह सकब तो शुभ आशीर्वाद देके हमरा के अनुग्रहित करी। पिताश्री, राउर नया पुत्रवधू के साथे हम राउर दर्शन खातिर रउआ पास अवश्य आई। राउर ज्येष्ठ पुत्र दशानन। भैया, हमनी के तत्काल लंका पहुंचे के होगी। प्रभु, हम रउआ और लक्ष्मण भैया के अपन कंधा पे बैठा के लंका ले जाए। अंगद हमनी के पीछे पीछे आई हैं। हमनी चारों मिलके लंका का विनाश करते। हमनी भाभी के साथे वो दुष्ट रावण के विवाह ना होके दे भैया। लक्ष्मण, ई तू कैसे सोच लेला कि सीता के विवाह रावण के साथे हुई? वो कैसे मान सकेली? वो तो हमार प्रतीक्षा कर रहल बाड़ी कि हमनी कब लंका में आईब और वो रावण के विनाश करके ओकरा अपना साथे ले जाइब। यह तो वो कहले रहली हनुमान से। परंतु प्रभु, ई पत्र सब असत्य बा। कहाँ जा रहल बाड़ा तू? महर्षि के पास। कहाँ? पर्वत पे। कौन पर्वत पे? महाराज विभीषण, जब आपके माता श्री उनकरा से मिले गल रहली तब प्रभु, तब तक पिताश्री हिमालय पे तपस्या करे खातिर निकलल रहन। हमनी के भ्रमित करे खातिर रावण द्वारा रचाइल गईल एगो खेल हा। सीता के विवाह के बात सुन के हम निराश होके सेतु बांधल छोड़ अयोध्या लौट जाइब, ऐसा स्वप्न देख रहल बा रावण। लक्ष्मण, जायदा ओकरा के। रावण जब अपन संदेशवाहक के देखी तब ओकर भ्रम टूट जाई। वो जान जाई कि राम सीता के साथ ही अयोध्या जाई, अकेले ना। युद्ध तो तब होखी जब समुद्र पर सेतु बनी। और सेतु
हमनी बंधे ना दे। राम के आपन बानर सेना पर बहुत विश्वास बा। ओकरा के तूड़े के होखी इंद्रजीत। तूड़ा हमने उनकर विश्वास के अवश्य तूड़ा पिताश्री। जब सेतु टूट जाए पिताश्री, त राम के विश्वास अपने आप टूट जाई। त सेतु बन ही के ना चाहिए। सेतु के साथ साथ राम के आशा आकांक्षा, ओकर विश्वास, सब कुछ समुद्र में विसर्जित हो जाए के चाहिए। अब की बार कहां तक सेतु बनल बा? आधा सेतु बन गइल बा सीता। प्रभु श्री राम के विश्वास के सामने दशानन के कुटिलता सफल ना हो सकल सीता। माता त्रिजटा, सीता, रघुनंदन के विश्वास हमरा के नया बल देले बा। कितना विश्वास करेले ऊ हमरा पा। रघुनंदन के जगह केहू दोसर होखित त दुष्ट रावण के कुटिल चाल में सहज ही फंस जाइत। सत्य कह रहल बाड़ू सीता। रघुनंदन राम एगो आदर्श पुत्र बाड़े, आदर्श भ्राता बाड़े और एगो आदर्श पति भी बाड़े। कहल जाला प्रेम और विश्वास विवाह नाम के रथ की दो पहिया बा। यदि एको पहिया डगमगा गईल तो वैवाहिक जीवन के रथ भी डगमगा चाला। हम रघुनंदन की विश्वास दिलावल चाहतानी कि वो सीता के आत्मा हवे। विभीषण जी, रावण के मनोदशा रउआ अच्छा तरह से जानेली। का रउआ हमरा बता सकेली कि आपन विवाह के समाचार हमनी तक पहुंचा के हमनी के भ्रमित करे के चाल काहे चलल होखी? प्रभु, भ्राताश्री दशानन के तो विश्वास ही ना हो रहल होखी कि रउआ लंका के समुद्र तक आ गइल बानी। हमार विचार से उनकर विश्वास डगमगा गइल बा। यही से दुष्ट रावण हमरा के भ्रमित करे के प्रयास करे रहे, जकरा के अनुमान असफल कर देले। परंतु हमनी के असफल ना होकर महाराज सुग्रीव, ये समुद्र पे सेतु बना के ही रहा। प्रभु, सेतु बंधा गईला के बाद भ्राताश्री के स्वयं राउर प्रभुता के साक्षात्कार हो जाई और हो सकेला कि वो राउर शरण में भी आ जास। ना महाराज विभीषण, भ्रष्टमति के अहंकार और दुष्ट रावण के ना कभी झुके दी और ना कभी शरण में आवे दी। यदि रावण शरण में ना आई तो रण होकी ही होकी। परंतु अब ओकर कोनो भी स्वप्न सत्य ना होगी। समुद्र पे सेतु बांध के हमनी लंका अवश्य जाए और इलोक के अंतिम सत्य के साक्षात्कार वो रावण के कराए और वो सत्य हा मृत्यु।